बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम इंसर्ट मेन्यू के अंदर सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? आप जब इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट बॉक्सेस आपको देखने को मिलेंगे, जिनको आप डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमें अपने किसी डॉक्यूमेंट्स में एक अलग पोर्शन चाहिए जिसमें हमें कुछ कोड्स वगैरह लिखनी है या कुछ एक अलग से किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है, अगर किसी बुक के स्टार्ट में या एंड पे बिब्लियोग्राफी आपको लिखनी है, तो उन मकासद के लिए हम जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। इनमें से आप किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट बॉक्स आपका यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। इसके अंदर आपको थोड़ा सा रेफरेंस भी दिया गया होता है कि ये टेक्स्ट बॉक्स किस पर्पस के लिए है। जैसा कि मैंने ये जो फर्स्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स लिया तो इसमें वो कह रहा है टाइप अ कोड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट और द समरी ऑफ एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। मीन्स के कोड्स या किसी भी टॉपिक की जो शॉर्ट समरी है वो आप इस बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। तो ये बेसिकली डमी टेक्स्ट या एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए टेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ होता है। इसमें आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हो। जस्ट आप इसमें टाइप करोगे तो आप अपना टेक्स्ट इसमें टाइप कर सकते हो। जब आप इसके अंदर टेक्स्ट टाइप करते हो तो बाकी जब आप यहाँ पर टॉप में रिबन के ऊपर देखते हो तो बिल्कुल सारे ऑप्शंस वही मिलेंगे आपको जो हम पिछली वीडियोस में शेप या पिक्चर्स के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। जैसा कि शेप फिल कलर है, आप इसको फिल कलर दे सकते हो, आउटलाइन दे सकते हो, शेप इफेक्ट्स वगैरह, टेक्स्ट फिल कलर इफेक्ट, वर्ड आर्ट स्टाइल, सब कुछ हम पहले पिछली वीडियोस में शेप के अंदर पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस इसका भी है। इसके आगे बढ़े अगर हम तो उससे आगे आ जाता है हमारे पास क्विक पार्ट। तो क्विक पार्ट क्या होता है? उसके हवाले से क्विक पार्ट ये होता है कि अगर हम बजाय फुल फॉर्म लिखने के किसी भी वर्ड्स की या किसी भी जो नाम है उसके फुल फॉर्म लिखने की बजाय अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखें और वो ऑटोमेटिकली उसको फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, तो उसके लिए हम क्विक पार्ट्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने क्विक पार्ट्स की हेडिंग दी है, नीचे मैंने कश्मीर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा, रैंडम एक्सेस मेमोरी लिखा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने कश्मीर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को लिखा, सिलेक्ट किया, क्विक पार्ट के ऊपर क्लिक किया और सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, यानी कि जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक किया तो एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर जो नेम लिखा हुआ है इसमें कश्मीर कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो इसमें मैं लिख दूंगा KCIT, यानी कि जो कश्मीर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शॉर्ट फॉर्म है मैंने वो लिख दी और जस्ट ओके कर दिया। इसी तरह रैंडम एक्सेस मेमोरी मैंने लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे, क्विक पार्ट्स के ऊपर आएंगे, लास्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद नेम के जो सेल है इसमें हम लिख देंगे RAM, रैम और ओके कर देंगे। इसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे, क्विक पार्ट के ऊपर आएंगे और लास्ट ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप सेंट्रल प्रोसेसिंग की बजाय आप इसको CPU लिख दोगे और ओके कर दोगे। अब ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ था, मैं अगर इसको यहाँ से अरेज कर देता हूँ और हम अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं जिसमें मुझे अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, तो मैं बजाय उसकी फुल फॉर्म लिखने के मैं अगर KCIT टाइप करूंगा और मुझे इसकी फुल फॉर्म लिखनी है तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख के इसके ऊपर क्लिक कर लूंगा और कीबोर्ड की जो फंक्शन कीज होती हैं, जो सबसे टॉप वाली लाइन होती है, उसमें से मैं F3 प्रेस कर दूंगा तो ये उसकी फुल फॉर्म लिख देगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर CPU लिखता हूँ, CPU लिख के मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और कीबोर्ड से F3 प्रेस कर दूंगा तो ये उसकी फुल फॉर्म लिख देगा। स्टूडेंट्स, इससे आगे बढ़े अगर तो हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है वर्ड आर्ट। इसके ऊपर आप क्लिक करते हो
तो यहाँ पर आपको वर्ड आर्ट स्टाइल बेशुमार टाइप्स के मिल जाएंगे। इसमें क्या है कि आपने कुछ भी लिखने से पहले कोई हेडिंग बनानी है या किसी टॉपिक डॉक्यूमेंट के अंदर कोई खास हाइलाइटेड पॉइंट आपने कुछ टॉपिक लिखना है, तो उसके लिए आप यहाँ से जो वर्ड आर्ट स्टाइल है वो चूज कर लोगे, जिस तरह का आपको अच्छा लगे या रिक्वायर्ड हो आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये एक बॉक्स आ जाएगा, इसमें लिखा हुआ है योर टेक्स्ट हेयर। तो यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करोगे तो वो उसी स्टाइल में लिख लेगा। अब इसमें भी देखें, जैसे हमने अभी सबसे पहले यहाँ पर पढ़ा था टेक्स्ट बॉक्स, उसमें भी जब हमने टेक्स्ट लिखा था या जब इसमें हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है, तो दोनों सूरत में देखें वही ऑप्शंस रिबन पर शो हो गए हैं जो हम शेप फिल कलर के अंदर पढ़ के जो शेप्स के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं। बिल्कुल सेम वही चीजें हैं, वही प्रोसेस है। शेप फिल कलर इफेक्ट दे सकते हो, शेप स्टाइल दे सकते हो, टेक्स्ट का फिल कलर, टेक्स्ट इफेक्ट, सारी चीजें हम बेसिकली जो शेप्स हैं हम उनके अंदर पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे आगे अगर बढ़े हम तो अगला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ड्रॉप कैप का। ड्रॉप कैप क्या होता है उसको हम तफसील से समझते हैं। मैं यहाँ पर अगर एक डमी टेक्स्ट में लिख लेता हूं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास मैंने 8 लाइंस के 3 पैराग्राफ लिख लिए हैं। मैं इन सबको कंट्रोल ए की प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, शॉर्ट की है सारे को सिलेक्ट करने के लिए, जितना टेक्स्ट लिखा है आपने इनको सिलेक्ट ऑल किया मैंने। अब मैं होम मेन्यू के ऊपर अगर आता हूं और मैं इनकी जो लाइन स्पेसिंग है वो 1.15 से कम करके 1 कर रहा हूं। इनका जो टेक्स्ट का साइज है वो भी मैं यहां से श्रिंक कर लेता हूं। मैं 9 या 8 के ऊपर रख लिया इसको मैंने। और चूंकि अभी हम पेज लेआउट मेन्यू पर नहीं गए, इंसर्ट मेन्यू पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं पेज लेआउट मेन्यू के ऊपर जाऊंगा। यहाँ पर जो पैराग्राफ स्पेसिंग दी गई है इसमें जो आफ्टर का ऑप्शन है इसको मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया है, ये इसलिए किया है कि जब आप अगर फॉर एग्जांपल एक बड़ा न्यूज़पेपर है या कोई भी एक आप बड़ी बुक लिखना चाह रहे हो, 1000, 1500, 2000 सफ़ात जिसके बन रहे हैं, तो आप चाहते हो कि आपका ज्यादा से ज्यादा डाटा आप इसमें ऐड कर सको ताकि और कम से कम पेजेस का इस्तेमाल करके। तो अगर और इसी तरह अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर देखते हो तो उनमें भी जो ज्यादा डाटा लिखने के लिए और पेजेस कम इस्तेमाल करने के लिए फॉन्ट साइज जो है वो बहुत छोटा रखा जाता है, लाइन स्पेसिंग भी बहुत कम कर दी जाती है और पैराग्राफ्स के दरमियान जो स्पेसिंग होती है उसको भी बहुत बल्कि 0 कर दिया जाता है। तो हम दोबारा इंसर्ट के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इस साइड पर देखेंगे तो हमने बेसिकली 3 पैराग्राफ्स लिखे थे, लेकिन इस साइड से हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि आपके कितने पैराग्राफ्स हैं और पैराग्राफ शुरू कहाँ से हो रहा है। तो उस मकसद के लिए मैं ढूंढ के यहाँ पर तो पहले पैराग्राफ के स्टार्ट में मैंने क्लिक किया, ड्रॉप कैप के ऊपर क्लिक करेंगे, इसमें पहला ऑप्शन आ जाता है नन का। दूसरा है ड्रॉप्ड, मतलब कि आपका जो पहला लेटर है वो बड़ा हो जाए लाइनों को ड्रॉप करते हुए। दूसरा ऑप्शन इसमें ये आ जाता है कि पहला लेटर आपका हो तो बढ़ा जाए लेकिन लाइनों को ड्रॉप ना करे। जो मार्जिन वाला पोर्शन है, मार्जिन से मुराद ये होती है कि ये जो पेज के साइड पर हम कुछ पोर्शन छोड़ के टेक्स्ट लिखते हैं इसको मार्जिन कहा जाता है। अगले मेन्यू में पेज लेआउट मेन्यू के अंदर हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो मार्जिन में टेक्स्ट लिखा आ जाए। तो ज्यादातर इसका जो इस्तेमाल है वो हम ड्रॉप कैप जो यूज करते हैं वो ड्रॉप वाला इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने पहले पैराग्राफ्स को ड्रॉप लगा दिया। अब मैं यहां से देखता हूं दूसरा पैराग्राफ मेरा यहां से शुरू हो रहा है, तो इसके स्टार्ट में भी क्लिक करके मैं यहां से ड्रॉप पर क्लिक कर दूंगा और तीसरा पैराग्राफ मेरा यहां से शुरू हो रहा है, इस पर भी क्लिक करके मैं ड्रॉप को क्लिक कर दूंगा। अब इनमें से आप किसी के ऊपर भी जाएं, सबके ऊपर आप क्लिक करें, ड्रॉप कैप के ऊपर जाएं, ड्रॉप कैप ऑप्शन पर जाएंगे आप, यहाँ पर लाइंस टू ड्रॉप आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो। तो मैं इसको एक स्टेप डिक्रीज करता हूँ कि ये
2 लाइनों को ड्रॉप करे आपका ड्रॉप कैप। तो मैं इनको डिक्रीज कर रहा हूँ। हर ड्रॉप कैप के ऊपर क्लिक करेंगे और ड्रॉप कैप ऑप्शन के ऊपर जाके हम इसको डिक्रीज कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स के अब आपको पता चल रहा है कि आपका पहला पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तीसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपने जो इसमें पढ़ा है उसकी आपको समझ भी आ गई होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक की समझ ना आए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।